अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अमर इब्न अब्दुवद का मुकाबला। मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की ताकत, बहादुरी और सजात के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का हर इंसान अच्छी तरह से वाकिफ है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कितने ताकतवर और सजात हैं। आपकी बहादुरी और ताकत की मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। जितना भी ताकतवर पहलवान हो, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने कभी नहीं टिक सका, चाहे वह मरहब हो, हारिस हो या तलहार। यह वाकया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और अमर इब्न अब्दुवद का है। यह इतना ताकतवर पहलवान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने कब, क्यों और कैसे आया, और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके साथ कैसे मुकाबला किया था। प्यारे दोस्तों, इसकी पूरी तफसील मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। जंग बदर और जंग ओहद के बाद में अल्लाह ताला के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे और उसकी बनिस्बत मुशरिकीन और काफिर बहुत कमजोर हो चुके थे, और इसलिए वह चाहते थे किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जा सके। और इसी वजह से अबू सुफियान बड़े बड़े सरदार आपस में मिल गए, और इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अमर इब्ने अब्दुवद था। किसी जगह पर उमरो बिन अब्दुवद और किसी जगह पर अमर इब्ने अब्दुवद लिखा है। इस पहलवान ने सैकड़ों जंगें लड़ी थीं और यह इतना ताकतवर था कि वह अपने एक हाथ में खनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर से तन्हा लड़ता था। 5 हिजरी मुसलमानों और मुशरिक मक्का के दरमियान जंग, जिसमें मुसलमानों के लश्कर की तादाद सिर्फ 3000 और मुशरिकीन मक्का के लश्कर की तादाद 10,000 थी। यह 3000 मुसलमान 10,000 मुशरिकीन मक्का के सामने आए। जंगे खंदक का मैदान सबा जुल्काद हिजरी मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठान ली। प्यारे दोस्तों, अबू सुफियान ने कुरैश और दीगर कबाइली मुआहद किए और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली, मगर मुसलमानों ने सलमान फारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद ली। मुशरिकीन मक्का उनका कुछ ना बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में यह पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में यह ईरानिया का तरीका था। 1 माह के मुहास और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मक्का मायूस होकर वापस चले गए। उसे गजवाए खंदक या जंगे अजाब कहा जाता है। अजाब का नाम इसलिए दिया जाता है कि असल में यह कई कबाइली इस जंग का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल-अहज में भी है। जंगे ओहद के बाद कुरैश, यहूदी और अरब के दीगर बुत परस्त उस सिलसिले में पहला महदा कुरैश के सरदार अबू सुफियान और मदीना से निकाले जाने वाले यहूदी कबीले बनी नजर के दरमियान में हुआ। उसके बाद बनी नजर के नुमाइंदे नजद रवाना हुए और वहां के मुशरिक कबाइली सलीम को 1 साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस्लाम के खिलाफ उस इत्तेहाद को कुरान ने अजाब का नाम दिया है। उनमें अबू सुफियान की क़ियादत में 4000 पैदल फौजी, 300 घुड़सवार और 1500 के करीब शत्रु सवार थे, यानी ऊंटों पर सवार शामिल थे। दूसरी बड़ी ताकत कबीला गतफान की थी, जिसके 1000 सवार अनीना की क़ियादत में थे। उसके अलावा बनी मरहा के 400, बनी सजा के 700 और दीगर कबाल के अफराद शामिल थे। मजम तौर पर तादाद 10,000 से तजावल कर गई, जो उस जमाने में उस इलाके के लिहाज से एक इंतहा बड़ी फौजी ताकत थी। यह फौज तैयार होकर अबू सुफियान की क़ियादत में फरवरी या मार्च 627 ईस्वी में मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना रवाना हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असब से मशवरा किया। सलमान फारसी ने एक दिफाई खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरबों के लिए एक नई बात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा पसंद आया, चुनाचे खंदक की तामीर शुरू हो गई। प्यारे दोस्तों, मदीना के इर्द गिर्द पहाड़ थे और घर एक दूसरे से मुत्तसिल थे।
जो एक कुदरती दिफाई फसील का काम करते थे। एक जगह कोहे उबैद और कोहे रात के दरमियान में से हमला हो सकता था, इसलिए वहां खंदक खोदने का फैसला किया गया। उसकी खुदाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोग शरीक हुए। उस दौरान में सलमान फारसी निहायत जोश और खरोश के साथ काम करते रहे और उस वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं और मुहाजिरीन कहने लगे कि सलमान हम में से हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत से हैं। खुदाई के दौरान में सलमान फारसी के सामने एक बड़ा सफेद पत्थर आया जो उनसे और दूसरे साथियों से ना टूटा। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और कुल्हाड़ी की जरब लगाई। एक बिजली सी चमकी और पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर बुलंद की। दूसरी और तीसरी जरब पर भी ऐसा ही हुआ। 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई, जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी और तकरीबन 1.25 से 2.5 मीटर गहरी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घुड़सवार जस्त लगाकर भी पार न कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी, जो 15 साल से बड़े थे और जंग में हिस्सा ले सकते थे। खंदक खुद के 3 रोज बाद दुश्मन की फौज मदीना पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई। उनकी अजीम फौज इस खंदक की वजह से नाकारा होकर रह गई थी। कई दिन तक उनके सिपाही खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब ना हो सके। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन बाद अमर इब्ने अब्दोबद, कुछ जगह पर अमर इब्ने अब्दोबद लिखा है और कुछ जगहों पर उमरो इब्ने अब्दोबद की क़ियादत में 5 सवारों उमरो इब्ने अब्दोबद, अकमा बिन अबू जहल, जरार बिन अल खतानोफल बिन अब्दुल्ला और इब्ने अबी बाहब ने खंदक को एक कम चौड़ी जगह से पार कर लिया। उमरो बिन अब्दोबद अरब का मशहूर सूरमा था और उसकी दहशत से लोग कांपते थे। उसने सिपाह इस्लाम को ललकार कर जन्नत का मजाक बनाते हुए कहा कि ऐ जन्नत के दावेदारों, कहाँ हो? क्या कोई है जिससे मैं जन्नत को रवाना कर दूं या वह मुझे दोजख में पहुंचा दे? और अपनी बात की तकरार करता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इसके सर को हमारे सरों से दूर करे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अमागी का इजहार किया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत ना दी और दूसरी और फिर तीसरी दफा पूछा। तीनों दफा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम तैयार हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा और तलवार अता की और फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम मैदान में जा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मैदान में जाने के बाद यह दुआ की, ऐ मेरे रब, इस वक्त रूहे जमीन पर इस कमसन मुजाहिद के सिवा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिद और तेरी रिसालत के दुबाम का जिम्मेदार हो और तेरे मुसाफिर मोहिब तेरी राह में जिहाद के लिए निकले हैं। तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम ना हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ। उसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में फतेह अजमत अता करना। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मैदान में आता देखकर अबू सुफियान ने अमर इब्ने अब्दोबद को कहा कि यह अली इब्ने अबी तालिब हैं। अमर इब्ने अब्दोबद ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखा और तंज के अंदाज में कहने लगा, अली इब्ने अबी तालिब, तुम मेरे मुकाबले में आए हो? जिस पे अमर के साथ उसके सारे लश्कर वाले भी हंसने लगे। उसके बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम और अमर इब्नो अब्दोबद आमने सामने हुए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम जमीन पर थे और अमर इब्ने अब्दोबद घोड़े पर सवार था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अमर को कहा, हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार मियानो। यह सब सुनकर अमर इब्ने अब्दोबद ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजिरी तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे यह भी फरमाया कि या तो मुसलमान हो जाओ या फिर मेरे साथ जंग करो।
یہ سب سنकर عمر ابن عبدوبد لشکر کی طرف منہ کر کے ان سب کو کہتا ہے، یہ نوجوان مجھے نصیحت کر رہا ہے اور دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہہ رہا ہے، یا تو میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں، یا اس کے ساتھ جنگ کروں۔ پھر ابو سفیان سے کہتا ہے کہ ابو سفیان تم اپنی جگہ کھڑے رہو اور ہمارا مقابلہ دیکھو، اور دیکھو کہ کیسے یہ میدان اس شیر کی دہشت سے لرز ہوتا ہے۔ عمر ابن عبدوبد کے یہ الفاظ سن کر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کی ہے۔ یہ سن کر عمر ابن عبدوبد بہت غصے میں لال ہو گیا اور گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار ہاتھوں میں اٹھا کر ارد گرد میدان میں چلنے لگا، اور ایک دم ایک تلوار کی بار سے اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ گھوڑا نیچے گر گیا اور شدید درد سے تڑپنے لگا۔ پھر دوسرا بار عمر ابن عبدوبد نے حضرت علی علیہ السلام کے سر کی طرف کیا، جسے آپ نے ڈھال سے روک دیا۔ کچھ مورخین کا لکھنا ہے کہ عمر ابن عبدوبد کا بار حضرت علی علیہ السلام کے سر پر لگا اور آپ کو زخم بھی ہوا، اور وہ نشان آپ کو ہمیشہ رہا۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام پر نماز میں بار کیا تھا تو عبد الرحمن ابن ملجم کا وہی تلوار کا بار بھی آپ کو اسی نشان پر لگا جو عمر ابن عبدوبد کی تلوار سے ہوا تھا۔ پیارے دوستو، جنگ خندق میں عمر ابن عبدوبد کے بار کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میانو دار بار سے عمر ابن عبدوبد کے ایک پاؤں کو کاٹ دیا اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگنے لگے اور سارا لشکر حضرت علی علیہ السلام کی دہشت سے لرز اٹھا۔ سب ادھر ادھر بھاگنے لگے اور مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ عمر ابن عبدوبد تڑپتا رہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں اپنی پاؤں کی تکلیف سے اس گھوڑے کی تکلیف کا کچھ اندازہ ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیے تھے؟ عمر ابن عبدوبد نے تڑپتے ہوئے کہا، اپنا لبے دہن حضرت علی علیہ السلام کی طرف پھینکا، جس پر حضرت علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، لیکن آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ پیارے دوستو، عمر ابن عبدوبد حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگے، اے نوجوان، میرے پاؤں کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی شخص نے ایسے زمین پر تڑپتا انسان نہیں دیکھا ہوگا جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اسے ایسے ہی چھوڑ کر واپس جانے لگے تو عمر ابن عبدوبد کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ، واپس آؤ، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ میں تمہاری تلوار کی جرب کو جنگ بدر میں پہچانتا ہوں۔ میں عرب کے نامور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سوائے علی کے میرا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ میں نے تمہاری طرف لبے دہن پھینکا تاکہ غصے میں آ کر تم میرا کام تمام کر دو۔ میرے جاننے والے سب لوگ مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت کے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کرتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدوبد کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اس کو قتل کر دیا۔ عمر بن عبدوبد کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہو گئے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت کھائی میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر حضرت امام علیہ السلام نے قتل کر دیا، باقی فرار ہو گئے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق امام علیہ السلام کی جرب تمام جن و انسان کی عبادت سے افضل ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔